मैंने बता ही दिया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो है आपका 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आपका पासिंग मार्क्स क्या है, आप कितने में पास होंगे। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर EWS हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, तो 60% अंक लाना अनिवार्य है। यानी आउट ऑफ 150 में से 90 नंबर अगर आप लाते हैं तभी आप जो है यहाँ पे पास माने जाएंगे। तो अदर स्टेट वाले एज ए जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर किए जाएंगे, तो उन्हें भी जो है 90 मार्क्स लाना होगा, जो कि पूरी तरह सीटेट के तर्ज पर ये सिलेबस है दोस्तों। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा डिटेल सिलेबस। उसके साथ साथ अगर आप BC1 BC2 ST SC या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको 55% अंक लाना यहाँ पे होगा। तो ये बात क्लियर हो गया आपको कि पासिंग मार्क्स क्या रहने वाली है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। तो आपका जो है डिटेल सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि आपका भाषा 2 में जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जिलावार जो है कौन कौन सी भाषा रखी गई है ना। तो ये आप जान ले, उसके बाद हम लोग डिटेल सिलेबस में जाएंगे। देखिए, रांची जिला से जो है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, तो रांची जिला से कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली, बांग्ला, इसमें से कोई भी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं भाषा 2 में। लोहरदगा में कुड़ुक नागपुरी, गुमला में कुड़ुक खड़िया नागपुरी, सिमडेगा में खड़िया मुंडारी कुड़ुक, फिर जो है नागपुरी है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपका सिमडेगा से खड़िया मुंडारी कुड़ुक नागपुरी, पश्चिमी सिंहभूम से हो मुंडारी कुड़ुक संथाली कुड़माली उड़िया, पूर्वी सिंहभूम से मुंडारी हो संथाली कुड़ुक कुड़माली बांग्ला उड़िया, वहीं सरायकेला से संथाली मुंडारी हो पंचपरगनिया उड़िया बांग्ला कुड़माली, और लातेहार से कुड़ुक नागपुरी, पलामू से कुड़ुक नागपुरी, गढ़वा से भी कुड़ुक नागपुरी, और दुमका से संथाली और खोरठा, ये जो है और बांग्ला यहाँ पे भाषा रहने वाली है। वहीं जामताड़ा से संथाली खोरठा बांग्ला, वहीं साहेबगंज से संथाली खोरठा बांग्ला, पाकुड़ से संथाली खोरठा बांग्ला, गोड्डा से संथाली खोरठा, हजारीबाग से संथाली कुड़ुक नागपुरी कुड़माली खोरठा, कोडरमा से जो है संथाली कुड़माली खोरठा। वहीं बात करें चतरा से तो संथाली कुड़माली मुंडारी नागपुरी खोरठा, बोकारो से संथाली नागपुरी कुड़माली खोरठा बांग्ला, ये जो है आपका क्षेत्रीय भाषा रहने वाली है। और वहीं धनबाद जिला की बात करें तो संथाली नागपुरी खोरठा कुड़माली बांग्ला, गिरिडीह से संथाली खोरठा कुड़माली, देवघर से संथाली खोरठा, और रामगढ़ से संथाली कुड़ुक नागपुरी कुड़माली खोरठा, वहीं खूंटी से कुड़ुक खड़िया नागपुरी पंचपरगनिया कुड़माली। ये जो है आपका 2400 जिले का जो है यहाँ पे जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा दिया गया है दोस्तों। और इसी में से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना है, इसके अलावा इसके बाहर आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए डिटेल सिलेबस को समझते हैं। 1 to 5 का जो है पाठ्यक्रम सिलेबस क्या रहने वाली है। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अवधारणाएं से क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से अगर मुख्य टॉपिक की बात करें तो विकास की अवधारणा, अधिगम एवं उसका संबंध, बाल विकास सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 to जो है 11 वर्ष, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, वैयक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो है शिक्षा, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना, ये जो है मुख्य टॉपिक है आपका CDP से पूछे जाएंगे। वहीं भाषा की अगर बात करें, यानी भाषा 1 की बात करें तो देखिए, जिसमें आपको CDP वाले यहाँ पे दिया हुआ है अपठित जो है उदाहरण, गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण, जो साथ ही साथ जो है संज्ञा, व्याकरण से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और इत्यादि, मतलब व्याकरण से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ जो है इसके जो शिक्षा शास्त्र के जो आयाम हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, यानी भाषा जो आपका हिंदी है उसमें शिक्षा शास्त्र से आपका क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कि आपने सीटेट में एग्ज़ाम दिया होगा तो जिस तरह का पैटर्न है वही सेम रहने वाला है। भाषा शिक्षा सिद्धांत के एवं विधियाँ, भाषा कौशल समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण के उत्पन्न कठिनाई विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण, ये जो है आपका यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है हिंदी में। वहीं आप गणित की अगर बात करें तो 1 to 5 में गणित का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। ज्योमेट्री से रहेगा आकृतियाँ, उनकी स्थानीय समझ, संख्याएँ ये संख्याएँ क्रियाएँ, उसके साथ जो है माप,
यानी जैसे लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, टाइम, इस सब टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा। भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, समय एवं कार्य, ये सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से भी क्वेश्चंस गणित में पूछे जाएंगे, यानी गणित का भी सीडीपी यहाँ पे जो है पूछा जाएगा। पेडागोजी पूछा जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं, जो कि गणित प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षा की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन, ये जो है आपके टॉपिक हैं। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के जो है आपके सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसमें देखिए सामान्य पर्यावरण, जिसमें परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे, जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पेड़ पौधे जंतु के लिए जल की आवश्यकता, आवागमन और संप्रेषण, ये जो है मुख्य जो है टॉपिक है आपका पर्यावरण से। साथ ही साथ पर्यावरण के पेडागोजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि पर्यावरण अध्ययन के स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन के महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण उपादान, ये सारे जो है टॉपिक ईवीएस के रहने वाले हैं। तो देखिए आपका जो है 1 to 5 का ये सिलेबस था। अब देखिए 6 to 8 का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा, और ये सिमिलर है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 to 8 में सीडीपी में जो है आपके टॉपिक जो दिए गए हैं, जैसे अवधारणाएं से विकास की अवधारणा, अधिगम से उनका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं जो है अवस्थाएं 12 से 18 वर्ष तक, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, वैयक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, साथ ही साथ अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, शिक्षण अधिगम के मूल जो है प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण, सीखना। इसी तरह भाषा, अगर बात करें हिंदी की, तो 6 to 8 में हिंदी का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, अपठित गंधांग से क्वेश्चंस रहेगा, पंधांग से क्वेश्चंस रहेगा, व्याकरण से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें समास, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, ये सब, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, ये सब से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ हिंदी में जो है आपका पेडागोजी से भी क्वेश्चंस रहेगा, जिसका टॉपिक भाषा शिक्षक के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल एवं समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ या फिर विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण जो है उपादान और उपचारात्मक शिक्षण, ये जो है इसके टॉपिक हैं। अब देखिए गणित में जो है, गणित जो आपका अगर साइंस टीचर हैं या विज्ञान टीचर हैं, तो गणित के जो है आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, घातांक यानी इंडिकेट्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन, उसके साथ साथ जो है आपके स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिर बाइनरी नंबर, और इसके यही सारे टॉपिक हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका सामान्य गणित से है, साथ ही साथ जो है गणित के पेडागोजी से भी क्वेश्चंस रहेगा, जो कि है बीजीय व्यंजक, बीजीय जो है गणितीय व्यंजक, इससे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और अंकगणित के भी देखिए यहाँ पे टॉपिक हैं, अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, और जो है चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समय एवं कार्य, ये सारे टॉपिक हैं। उसके साथ ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें ज्योमेट्री आकृतियों की समझ, द्विविमीय, त्रिविमीय यानी 2D 3D, सममिति यानी सिमेट्री, इस सब से क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका जो है यहाँ पे बात करें तो आपका क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें परिमिति यानी पेरीमीटर, क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम, ये सब से क्वेश्चंस रहेगा। आंकड़ों का प्रयोग, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चंस रहेगा, देखिए आंकड़ों का संग्रह, उनके व्यवस्थित करना। उसके साथ साथ शिक्षा जो है गणित के पेडागोजी से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें गणित की प्रकृति, स्वरूप, गणित की शिक्षण विधियाँ, गणित की शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, ये रहेगा। उसके साथ साथ विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो विज्ञान में जो है आपके ये टॉपिक रखे गए हैं, जिसमें भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य, स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधे में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधे की संरचना और कार्य,
जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों का परिवेश एवं अभाव, जीवों के श्वसन, जैव विविधताओं का संरक्षण, बल, घर्षण और ध्वनि, उसके साथ साथ चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पादन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये जो है टॉपिक रहने वाले हैं। उसके साथ साथ देखिए आपका साइंस के पेडागोजी से भी क्वेश्चंस रहेगा। विज्ञान की प्रकृति, संरचना, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, ये जो है टॉपिक हैं। फिर आपका सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे तो देखिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास से क्वेश्चंस रहेगा। जैसे ये टॉपिक है इतिहास के लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, प्रारंभिक राज्य, जैसे प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य, इससे क्वेश्चन रहेगा। तुर्क अफगान शासन, मुगल साम्राज्य, अफगान शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की जो है स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, फिर जो है 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1997 तक जो है, और इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, यानी आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह से भूगोल में के टॉपिक दिए गए हैं। सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, पृथ्वी एवं आंतरिक संरचना, पर्यावरण से जैसे भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतक्रिया, ऋतुएं, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, और झारखंड राज्य से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर देखेंगे तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये जो है आपके टॉपिक हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनियम, जनसंख्या वृद्धि, झारखंड के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, ये जो है टॉपिक है। वहीं इसके जो है सीडीपी से भी क्वेश्चंस रहेगा। समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, ये जो है आपके टॉपिक रहने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 का जो है यहाँ पे डिटेल सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।